अस्सलाम वालेकुम, you're वाचिंग बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं अनलेस और अनटिल में क्या फ़र्क है। अक्सर लोगों का यह सवाल होता है कि अनलेस और अनटिल में क्या फ़र्क है और इसमें हम फ़र्क को वाज़िया कैसे करें और इसके जुमले अलग अलग कैसे तरीके से बना सकते हैं हम। तो आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको अनलेस के बारे में बताऊँगा। इसकी पहचान अगर उर्दू या हिंदी में मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है जब तक नहीं। ये इसकी पहचान है, ठीक है। वी यूज़ अनलेस टू से दैट समथिंग विल और नॉट हैपन एक्सेप्ट इफ़ अ सर्टेन कंडीशन इज़ फुलफिल्ड। अब इसमें क्या बताया जा रहा है डेफिनेशन में, वो ये कह रहे हैं अनलेस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कुछ, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है, एक्सेप्ट सिवाय इसके के अगर एक सर्टेन कंडीशन हो। मतलब आपको मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो जैसे अगर वाले जुमले नहीं होते, बिल्कुल सेम टू सेम वही बात है। और इसमें नोट पहले से ही अनलेस के अंदर मौजूद होता है। मैं आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर नेगेटिविटी अनलेस के अंदर पहले से मौजूद होती है। अब लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको बताऊं, अनलेस वाले जुमले में वो अलग से भी नोट लगा देते हैं, जो कि गलती करते हैं। अनलेस वाले जुमले में अनलेस के अंदर ही नोट लगा हुआ है, आपने अलग से उस जुमले में नोट नहीं लगाना। एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ। पहली जो एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है ना, इसकी मैं आपको हिंदी बताता हूँ या उर्दू बताता हूँ। आई विल टॉक टू यू अनलेस यू स्लीप। मैं आपसे बात करूँगा जब तक तुम सोते नहीं हो। अब इस जुमले में लिखा हुआ है ना, मैं तुमसे बात करूँगा, आई विल टॉक टू यू अनलेस यू स्लीप। अनलेस यू स्लीप का यहाँ उर्दू में मतलब है जब तक तुम नहीं सोओगे। मैं तुमसे बात करूँगा जब तक तुम नहीं सोओगे। अब यहाँ गलती अक्सर लोग ये करते हैं कि अनलेस यू विल नॉट स्लीप लगा देते हैं, मतलब अनलेस के साथ भी नोट लगा देते हैं अनलेस वाले जुमले में। आपने अनलेस वाले जुमले में नोट नहीं लगाना, अनलेस की वजह से वहाँ पहले से नोट मौजूद है। इसका मतलब है अनलेस यू स्लीप का मतलब है जब तक तुम नहीं सोते, नहीं आ रहा है इसके अंदर अनलेस की वजह से, ठीक है। दूसरी एग्जांपल भी देख लें। अनलेस आई कम यू विल नॉट गो एनीवेयर। जब तक मैं नहीं आता तुम कहीं नहीं जाओगे। इसमें भी आप देख लें, जब तक मैं नहीं आता, इसकी इंग्लिश है ये अनलेस आई कम। अगर आप यहाँ ये बोलोगे अनलेस आई डू नॉट कम तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अनलेस के अंदर नोट मौजूद है ऑलरेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। अनलेस आई कम का मतलब है जब तक मैं नहीं आता, ठीक है। अगले जुमले में तो नोट लग सकता है क्योंकि अगला जुमला पिछले से कनेक्टेड है, लेकिन जुमला अलग है, ठीक है। तो इसलिए अगले जुमले में बेशक नोट आए, अनलेस वाले जुमले में नोट नहीं लगाना क्योंकि अनलेस के अंदर मौजूद है। तो इस पूरे का क्या मतलब बन गया, जब तक मैं नहीं आऊँगा तुम कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। तो ये अनलेस की बात आपने समझनी है कि जब भी आप जुमलों में यूज़ करो। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको खुद से बताता हूँ कि हाँ, अनलेस यू वॉच टीवी। जब तक तुम टीवी नहीं देखोगे, ठीक है, तो तुम्हें ख़बरों का क्या पता होगा, ठीक है। वट विल यू नो अबाउट न्यूज़, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, जब तक तुम टीवी नहीं देखोगे, ठीक है, नहीं के लिए मैंने क्या कर दिया, अनलेस यू वॉच टीवी। मैंने अनलेस यू वॉच टीवी, अनलेस यू डू नॉट नहीं बोला मैंने। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो है एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हो। अनलेस यू वर्क हार्ड, क्या किया मैंने, नोट नहीं लगाया। अनलेस यू वर्क हार्ड का क्या मतलब है, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अचीव द सक्सेस। अगले जुमले में तो नोट लग गया क्योंकि अगला जुमला अलग है, उसमें नोट लगेगा, लेकिन अनलेस वाले जुमले में आपने नहीं लगाना। अनटिल, अब आ जाते हैं अनटिल की तरफ। अनटिल एक कंजंक्शन है दैट इज़ यूज टू रेफर टू द टाइम दैट टुक प्लेस बिफोर एन इंसिडेंट। अब इन्होंने क्या बताया हुआ है कि कंजंक्शन है और हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं, ठीक है, जब ये एक्शन होता है, ठीक है, किसी एक ख़ास वाक़ये से पहले, इंसिडेंट से पहले। लेकिन आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको उर्दू या हिंदी में बताऊं तो तक, तक अक्सर हम बोलते हैं ना जुमलों में, ठीक है, तो उसके लिए हम लगाते हैं इसका इस्तेमाल। मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। देखें एग्जांपल में मैंने पहली एग्जांपल क्या लिखी है, आई वॉज देयर अंटिल 10 o'clock एट नाइट। मैं वहाँ मौजूद था, ठीक है, कब तक, मैं वहाँ मौजूद था रात 10 बजे तक, ठीक है, रात 10 बजे तक। तक के लिए मैंने अंटिल लगाया है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल बेशक देख लें। आई हैड सेंट माई वर्क अंटिल फ्राइडे। मैं अपना काम भेज चुका था, ठीक है, या मैं अपनी असाइनमेंट भेज चुका था, कब तक, फ्राइडे तक।
मैं फ्राइडे तक अपना काम भेज चुका था। ठीक है, मैंने लेट नहीं किया, मैंने फ्राइडे तक अपना काम भेज चुका था। तक के लिए मैं जो है ना लगा रहा हूँ अनटिल। तो जब भी आप तक की बात करें, चलें कोई और एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं आपको कि आई डिड नॉट सी हिम। ठीक है, आई डिड नॉट सी हिम अनटिल ही कॉल्स मी। ठीक है, मैंने उसको नहीं देखा। ठीक है, अनटिल ही कॉल्ड मी, बल्कि पास्ट इंडेफिनिट पीछे भी पास्ट है तो आगे भी आप पास्ट लगा दो। ठीक है, आई डिड नॉट सी हिम, मैंने उसको नहीं देखा जब तक उसने मुझे कॉल नहीं की। ठीक है, तक के लिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ इस जुमले में अनलेस का भी इस्तेमाल हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अनलेस ही कॉल्ड मी, आप ये भी लगा सकते हो। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अच्छा मैंने जो पहला जुमला बोला था कि अनटिल ही कॉल्स मी, मैंने कॉल्स जो लगाया था, अगर पीछे भी प्रेजेंट हो तो आप आगे, अगर मैं जुमला आई डोंट सी हिम होता तो आगे मैं अनटिल ही कॉल्स कहता, लेकिन पीछे आई डिड वाला था तो इसलिए मैंने आगे वाले को भी चेंज कर दिया पास्ट इंडेफिनिट में, अनटिल ही कॉल्ड मी। तो इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जो टेंस आपका पीछे बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप उसका अगला टेंस बनाओ। ये नहीं कि पीछे पास्ट है तो आगे प्रेजेंट लगा दो, ऐसे नहीं करना आपने। ठीक है, अगर पीछे प्रेजेंट है तो आगे भी प्रेजेंट लगाओ, पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट लगाओ। हाँ, लेकिन अगर फ्यूचर हो तो आगे आप प्रेजेंट लगा सकते हो। ठीक है, सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उम्मीद करता हूँ आपको ईजिली इन दोनों में फ़र्क पता लग गया होगा। तो यहाँ तक जो है माशाल्लाह आज का टॉपिक है, आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछें। डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें। और सेपरेट क्लासेस भी दी जाती हैं, जूम पे भी दी जाती हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल को लाजमी भी सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।